वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज विद न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है हाउ टू लूज कस्टडी ऑफ चाइल्ड। बच्चे की कस्टडी हम किस तरीके से लूज कर सकते हैं। आप बच्चे की कस्टडी आपके पास है, चाहे आप फादर हैं या फिर आप बीइंग ए फादर या बीइंग ए मदर, आपने बच्चे की कस्टडी ली है। नाउ वो कौन से हालात हैं कि आप किस तरीके से बच्चे की कस्टडी लूज कर सकते हैं। देखिए, बच्चे की कस्टडी मेन अगर हम बात करते हैं, बच्चे की कस्टडी के लिए मेन जो चीज़ है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है। कस्टडी बच्चे के लिए ख़ास कर जो डिसाइड होती है वो वेलफेयर पर डिसाइड होती है। अगर हम देखते हैं क्या चीज़ होती है वेलफेयर के लिए जो डिसाइड होती है, पहली बात तो ये है कि चाइल्ड फिजिकल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबीइंग देखी जाती है कि बच्चे की फिजिकली और इमोशनल तौर पर और साइकोलॉजी तौर पर उसकी वेलबीइंग, उसकी परवरिश बच्चे की किस तरीके से हो रही है। और इसके अलावा ये शामिल है ऑफ कोर्स, इसमें बच्चे की वेलफेयर में शामिल होता है। इसके अलावा चाइल्ड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे का रिलेशन है माँ फादर के साथ या फिर मदर के साथ, उसका रिलेशन कैसा है, क्या आउटस्टैंडिंग है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, ये भी मैटर करता है। तीसरी जो चीज मैटर करती है अगर हम देखते हैं वो करती है ईच पेरेंट्स एबिलिटी चाइल्ड नीड। ये भी मैटर करती है कि फिनेंशियल बच्चे की ज़रूरत, लव, इमोशन, बच्चे के साथ मोहब्बत, बच्चे के साथ इमोशन और उसकी फिनेंशियल ज़रूरत, ये भी मैटर करती है। ये भी शामिल होगा बच्चे की वेलफेयर में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं चाइल्ड इंटेलिजेंस प्रेफरेंस, चाइल्ड इंटेलिजेंस प्रेफरेंस वो होती है यानी बच्चे की ख्वाहिश। बच्चा क्या ख्वाहिश करता है, क्या चाहता है कि मैं किसके साथ रहना वो बच्चा पसंद करता है, इसको कहते हैं चाइल्ड इंटेलिजेंस प्रेफरेंस। इसके बारे में डिटेल लेक्चर हमारे मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें बच्चे की वेलफेयर में देखते हैं। अगर हम देखते हैं व्हाट लीड टू लूज कस्टडी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे की कस्टडी लूज करने पर मुंतजज होती हैं, जाके ख़त्म होती है। पहली बात तो ये फिज़िकल एब्यूज़। अगर बच्चे को फिज़िकल तौर पर एब्यूज़ किया जाता है या फिर सेक्सुअली तौर पर बच्चे को एब्यूज़ किया जाता है तो उस ग्राउंड पर बच्चे की कस्टडी लूज अप कर सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल साइकोलॉजिकल एब्यूज़ अगर है तो भी आप बच्चे की कस्टडी लूज कर सकते हैं। बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी जिम्मेदारियां पूरे नहीं करते तो भी कस्टडी आप लूज कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सटेंशियल एब्यूज़ है, अगर आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग का यूज़ करते हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके अलावा बच्चे का इलाज कराने में आप नाकाम हो जाते हैं तो ये भी बच्चे से कस्टडी महरूमी तक ले जाती है। इसके अलावा बच्चे के अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है या किसी पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो ये भी बच्चे की कस्टडी से लूज हो सकते हैं। इसके अलावा इनएबिलिटी टू प्रोवाइड स्टेबल एनवायरनमेंट, बच्चे की बेहतर उसकी नशोनुमा के लिए उसको एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए स्टेबल किस्म का। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स भी इस सूरत में भी आप बच्चे की कस्टडी से महरूम हो सकते हैं। वो देखें इनस्टेबल माहौल क्या हो सकता है, फ्रिक्वेंटली तौर पर फॉर एग्जांपल आप मूव करते रहते हैं, 2 महीने एक जगह रहे, फिर 3 महीने दूसरी जगह रहे, 4 महीने दूसरी जगह, एक जगह पर स्टेबल होकर नहीं रहते। इसके अलावा एक रिहाइश आपकी स्टेबल नहीं है और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, पैसों की कमी है, कोई सोर्स नहीं है, कभी कम ज्यादा पैसे हो रहे हैं। इसके अलावा आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं, वो पेरेंट्स जिसके पास कस्टडी है, तो इस ग्राउंड पर बच्चे की कस्टडी से आप महरूम हो सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने में नाकाम हो, कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया बच्चे से मिलाने का या कुछ करने का, कुछ मेंटेन करने का या जो भी ऑर्डर है, उसको आप कंप्लाई नहीं करते और इसके अलावा आप वायलेंस करते हैं, आप क्रिमिनल बिहेवियर है बच्चे के साथ
उसकी तालीम का ख्याल नहीं रखते, उसकी सेहत का, उसकी सफाई का। ये बहुत अहम फैक्टर है। अच्छी तालीम और इलाज ये बच्चे की वेलफेयर का एक बुनियादी और अहम फैक्टर है। अच्छा माहौल नहीं देते तो ये चीज़ें अगर करते हैं तो आप बच्चे की कस्टडी से लूज हो सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।